उत्तर प्रदेश इज नाउ एक्सप्रेसवे प्रदेश। जय हिंद दोस्तों, चलिए आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर भारत का एक ऐसा राज्य जो अपने रिच कल्चरल हेरिटेज, फर्टाइल गैंजेटिक प्लेन्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स और डाइवर्स लैंडस्केप के लिए देश में एक अलग पहचान रखता है। इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी होने के बाद भी इस राज्य को आज से 5 से 7 साल पहले तक क्राइम और माफियाओं के लिए जाना जाता था और डेवलपमेंट में यूपी को सबसे पिछड़े राज्यों की लिस्ट में गिना जाता था। परंतु आज समय के साथ राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश में नए नए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लाने और उनको लागू करने पर काफी ज्यादा फोकस किया है। फिर वो चाहे नोएडा में बन रहा देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो, मेट्रो प्रोजेक्ट्स, रेलवे रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, स्टेडियम्स या फिर 13 एक्सप्रेसवे के साथ राज्य को देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश बनाना हो। इन सब की बदौलत आज उत्तर प्रदेश देश का फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट बन चुका है। दोस्तों, अगर हम रिसेंट पास्ट के कुछ 4 से 5 सालों की बात करें तो इस स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देने वाला की फैक्टर रहा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें उत्तर प्रदेश ऑलरेडी ही 13 एक्सप्रेसवे के साथ देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे वाला राज्य है। परंतु राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में इन 13 एक्सप्रेसवे के अलावा 6 और नए एक्सप्रेसवे बनाने की तैयारी की जा रही है और आज हम इन्हीं 6 एक्सप्रेसवे के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। ये एक्सप्रेसवे कौन से होंगे, इनकी लेंथ क्या होगी और ये कहां से कहां तक बनाए जाएंगे। अगर इनमें से कोई भी एक्सप्रेसवे आपके शहर से निकल रहा है तो कमेंट में हमें अपने शहर का नाम जरूर बताएं। नंबर 6, प्रयागराज वाराणसी एक्सप्रेसवे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरठ से प्रयागराज तक उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण काफी तेजी से चल रहा है, जिसकी लंबाई 594 किलोमीटर की है। परंतु अब कुंभ नगरी प्रयागराज को बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से एक्सप्रेसवे के थ्रू कनेक्ट करने की तैयारी चल रही है। इस एक्सप्रेसवे का फायदा यह होगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले लोग गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए प्रयागराज तक आ सकेंगे। इसके आगे प्रयागराज से वाराणसी तक का सफर इस नए 6 लेन चौड़े एक्सप्रेसवे के जरिए 1 से 1.5 घंटे में पूरा कर सकेंगे। बेसिकली यह गंगा एक्सप्रेसवे का ही एक पार्ट होगा जिसे फेज 2 के रूप में बनाया जाएगा। नंबर 5, मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे। दोस्तों, 110 किलोमीटर लंबे और 6 लेन चौड़े इस एक्सप्रेसवे को गंगा एक्सप्रेसवे का फेज 3 भी कहा जाता है, जबकि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बाद ये चौथा एक्सप्रेसवे होगा जो मेरठ शहर से होकर गुजरेगा। मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे बनने के बाद पूर्वी भारत से आने वाले श्रद्धालु गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए मेरठ तक तथा हरिद्वार तक का सफर मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे के थ्रू पूरा कर सकेंगे। नंबर 4, शाहजहांपुर रायपुर एक्सप्रेसवे। दोस्तों, शाहजहांपुर रायपुर एक्सप्रेसवे को यूपीडा के द्वारा गंगा एक्सप्रेसवे से स्टार्ट किया जाना प्रस्तावित किया गया है। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे से स्टार्ट होकर यह एक्सप्रेसवे बरेली होते हुए उत्तराखंड की सीमा के पास रामपुर शहर को कनेक्ट करेगा। 100 किलोमीटर लंबे और 6 लेन चौड़े इस एक्सप्रेसवे के बनने से नैनीताल और उत्तराखंड जाने वाले सैलानी को बेहतर विकल्प और अच्छी कनेक्टिविटी मिल सकेगी। नंबर 3, चित्रकूट प्रयागराज एक्सप्रेसवे। दोस्तों, चित्रकूट प्रयागराज एक्सप्रेसवे 100 किलोमीटर लंबा और 4 लेन चौड़ा एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो चित्रकूट में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से शुरू होकर प्रयागराज में जाकर एंड होगा। इस एक्सप्रेसवे को बनाने का मुख्य कारण चित्रकूट, प्रयागराज और वाराणसी में धार्मिक पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देना है। नंबर 2, झांसी लिंक NH27 से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे भी जहां बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे NH27 को क्रॉस कर रहा है वहां से स्टार्ट होकर झांसी तक कनेक्ट करेगा, जिसमें इसकी टोटल लेंथ 60 किलोमीटर की होगी। दरअसल दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे को बनाने का मुख्य कारण यह है कि उत्तर प्रदेश में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर का झांसी शहर एक प्रमुख केंद्र है। ऐसे में इस कॉरिडोर में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स को दिल्ली और लखनऊ तक बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके, इसलिए इस एक्सप्रेसवे को बनाना इम्पोर्टेंट हो जाता है। नंबर 1, बिंद एक्सप्रेसवे, जिसे चित्रकूट मिर्जापुर एक्सप्रेसवे भी कहा जाता है। दोस्तों, यह एक्सप्रेसवे भी 110 किलोमीटर लंबा और 4 लेन चौड़ा एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा। अभी इस एक्सप्रेसवे के बारे में हमें ज्यादा जानकारी तो नहीं है, परंतु अगर यह प्रोजेक्ट पूरा होता है तो मिर्जापुर तथा आसपास के पिछड़े इलाकों के लिए विकास की राह आसान हो जाएगी। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।